आज फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज सॉल्यूशन का वीडियो पार्ट 6 आने जा रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन क्या चीज़ होती है? ये टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन by reacting with a standard solution is known as volumetric analysis, that is a titration। हम लोग इस टाइट्रेशन के माध्यम से वैसा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी वॉल्यूम मालूम रहेगा तथा दूसरा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी नहीं मालूम रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम मालूम रहेगा और उससे पूछेगा कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, आप सॉल्यूट का अमाउंट बताइए। तो हम कैसे बताएंगे? इसका ज़्यादातर उपयोग प्रायोगिक डिपार्टमेंट में होता है, प्रैक्टिकल लैब में होता है। देखें, देखिए यहाँ कह रहा है टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अ नोन सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। हम लोग अब स्ट्रेंथ का मीन्स यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेंथ का मतलब तो ताकत आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अननोन सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे, तो ये डिफिनेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। देखते हैं स्ट्रेंथ का मतलब होता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अननोन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ समझेंगे, और अननोन सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉट नॉन, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट की जानकारी नहीं होगी। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन, सॉल्यूट का अमाउंट पता है। सॉल्यूट का अमाउंट में जैसे हमारा नॉर्मलिटी या मोलारिटी ये भी दिया हुआ रहेगा, तो उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में उसको हम काउंट करेंगे। देखें, यहाँ पे 2 बीकर ले रहे हैं। एक बीकर जो है 50 cc 1NaHCl सॉल्यूशन डाला हुआ है। नेक्स्ट है 100 cc NaOH सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ वॉल्यूम भी है, नॉर्मलिटी भी है, HCl सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में पूछेगा ये सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूट का अमाउंट के लिए हम पिछले ही पढ़ चुके हैं थ्योरी में,
मिली, यहाँ वॉल्यूम सीसी में है तो ग्राम मिली इक्विवेलेंट में सॉल्यूट आएगा। वॉल्यूम और नॉर्मलिटी को गुना कर देंगे, सॉल्यूट का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछेगा कि सॉल्यूट का अमाउंट यानी 100 सीसी में NaOH कितना ग्राम या कितना मिलीग्राम या कितना मिली इक्विवेलेंट घुला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी नहीं है, जिससे हम सॉल्यूट का अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी, प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे। थ्योरी का हमारा पास नॉलेज है तो प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे, और प्रैक्टिकल लैब में जाने के बाद ये दोनों को एक रिएक्शन कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो हमारा अभी टाइट्रेशन के थ्योरी से या टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट से हम इसका सॉल्यूट का अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें हम इसको यहाँ वॉल्यूम भी है और नॉर्मलिटी भी है, तो इसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कैटेगरी में काउंट करेंगे। यहाँ सिर्फ वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी भी नहीं है और नहीं तो सॉल्यूट का अमाउंट है, तो इसको अननोन सॉल्यूशन के कैटेगरी में काउंट करेंगे। इसको हम लोग अननोन सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे। टाइट्रेशन हमारा ये बोलता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दो तो हमारा क्या मिल जाएगा? इसका सॉल्यूट का अमाउंट मिल जाएगा, और अमाउंट मिल जाएगा तो यही तो हमारा पढ़ना है टाइट्रेशन में। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले थ्योरी में प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो क्या करेंगे? इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूलेट। यहाँ पे इसकी की पॉइंट होगी चाबी। इस तरह के वेसल को हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फ्लास्क। इसको स्टैंड से अटैच करेंगे। स्टैंड से अटैच करने के बाद इसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डालेंगे। इसमें वॉल्यूम लिखा हुआ रहता है 10 सीसी, इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। मान लिया जाइए यहाँ तक 100 सीसी है और हमने पूरा भर दिया है इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। 1NaHCl सॉल्यूशन है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नाम से जान रहे हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में इसको काउंट कर रहे हैं। इसमें हम लोग NaOH सॉल्यूशन डालेंगे, अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन को डालेंगे। अननोन सॉल्यूशन में भी यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेट रहेगा। मान लिया जाए यहाँ 10 सीसी हमने अननोन सॉल्यूशन दिया, यहाँ 100 सीसी तो है लेकिन हमने इस बर्तन में 10 सीसी लिया और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग पूरा भर दिए, 100 सीसी ले लिए। इसमें एक बूंद इंडिकेटर डाल देते हैं। एक बूंद इसमें इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर यह सूचना देती है जैसे ही इसमें सॉल्यूट का अमाउंट खत्म होगा या ये इस बर्तन में NaOH का अमाउंट समाप्त हो जाएगा तो ये इंडिकेटर अपना कलर को बदल देता है, कलर को चेंज कर देता है। जैसे ही कलर चेंज होता है हम लोग इसको गिराना बंद करते हैं। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इसको खोलते हैं। इसको धीरे धीरे खोलने के बाद हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे, मान लिया जाए यहाँ 100 था, 80 तक आते आते 80 सीसी तक आते आते
ये सॉल्यूशन कलर चेंज कर दिया तो हम समझेंगे कि अब इसमें NaOH खत्म हो गया। यहां से बंद करेंगे और बंद करने के बाद अब लगाएंगे बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इससे पहले हमको एक रिएक्शन का ज्ञान होना चाहिए, एक रिएक्शन आना चाहिए। जैसे NaOH, इसमें सॉल्यूट NaOH डाले थे सॉल्यूशन में और यहाँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का काम HCl कर रहा था। अब ये रिएक्शन करके NaCl प्लस H2O बनाया, H2O बनाया। तो अब इस बर्तन में NaOH तो रहा नहीं, NaCl में कन्वर्ट कर गया। अब कितना से कन्वर्ट किया, इसका 10 सीसी इसके 20 सीसी से कन्वर्ट कर गया। तो अब हम लोग लगाएंगे बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। बाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक अननोन सॉल्यूशन है, और बराबर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन। तो यहां देखें मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का काम HCl कर रहा है, अननोन सॉल्यूशन का काम NaOH कर रहा है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लिख देते हैं। N ये कितना सीसी में लिए थे, तो 10 सीसी में लिए थे, बराबर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl सॉल्यूशन इन 20 सीसी। HCl सॉल्यूशन को लिए हैं जो कितना सीसी में है, 20 सीसी में। चूंकि हम इसमें तो लिए थे 100, लेकिन ये 100 रिएक्शन नहीं किया। इसमें से 100 में से 20 घटा 80 सीसी आते आते 80 सीसी आते आते ये सॉल्यूशन का रंग चेंज हो गया। इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके सूचना ये दे दी कि इसमें NaOH का अमाउंट खत्म हो चुका है। अब देखें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने सीसी में काउंट कर रहे हैं, तो 10 सीसी में। चूंकि हमने इसमें 10 सीसी रखा था। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन 20 सीसी, यहाँ पे 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। अब देखिए तो हम लोग नॉर्मलिटी, चूंकि एक का नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1NHCl, तो नॉर्मलिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। लेकिन सॉल्यूशन यहाँ सीसी में है, यहाँ भी सीसी में है, तो नॉर्मलिटी जो आएगा हमारा मिली इक्विवेलेंट में आएगा। तो मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी। तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी, तो NaOH का वॉल्यूम कितना है, 10 सीसी। नॉर्मलिटी हमें नहीं मालूम, सीसी यहां पर नहीं लिखते हैं। यहां देखें यहां पे जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है वो 20 सीसी है। अब 50 सीसी में इसका नॉर्मलिटी 1 था, तो 20 सीसी में भी नॉर्मलिटी 1 ही होगा। नॉर्मलिटी के जगह पे 1। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मलिटी बराबर क्या आ गया, 2। यहां से ये पता चला 2 मिली इक्विवेलेंट। यहां से ये पता चला कि 20 सीसी में 2 मिली इक्विवेलेंट क्या है, सॉल्यूट। 2 मिली इक्विवेलेंट क्या है, सॉल्यूट है। तो हम 100 सीसी में भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट में। क्वेश्चन में हमारा बोलेगा मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट का आंसर देंगे। आंसर बोलेगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम मोल जो बोलेगा उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ सोल्वेंट, दैट इज ए कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम डाइल्यूट करेंगे। उसमें हम डाइल्यूट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम वाटर का ही प्रयोग करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टोलुइन, बेंजीन, तारपीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम जनरल तौर पे वाटर का प्रयोग करते हैं, तो वाटर। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में, तो लीटर में रहेगा। भले इसको मैं हजार से हम गुना करके मिली इक्विवेलेंट में कर दें, इसको सीसी में कर दें, लेकिन इसको हम लोग एक जनरल तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मलिटी और वॉल्यूम के बीच क्या संबंध है? नॉर्मलिटी और वॉल्यूम के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगा और नॉर्मलिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। तो इसी प्रकार से एक बीकर लेते हैं जिसका वॉल्यूम V1 और जिसका नॉर्मलिटी N1 है, इसको हम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, यही सॉल्यूशन में क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं या कोई भी सॉल्वेंट मिलाते हैं, यानी इसको डाइल्यूट करते हैं, तो इसका वॉल्यूम बन जाता है V2 और नॉर्मलिटी बन जाता है N2। इसको हम लोग बोल रहे हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अभी हम लोग लगाए हैं बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंस ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन बराबर मिली, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, मिली इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब दोनों का हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट निकाल रहे हैं, चूंकि वॉल्यूम दिया है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का अमाउंट निकालने के लिए यही जनरल तौर पे फॉर्मूला होता है। अब देखें, तो यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट निकालेंगे तो V1 और N1, चूंकि वॉल्यूम और नॉर्मलिटी में गुना करेंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट मिल जाएगा। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है और यहाँ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ स्पेस नहीं रहने के कारण नीचे लिखा हूँ। तो इसका सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है तो V2 × N2। अब हमारा जो वाटर ऐड किए थे इसमें, अब हम कितना ऐड किए हैं वो वाटर का अमाउंट निकालना चाहते हैं। जैसे डाइल्यूटेड का मतलब होता है वाटर को ऐड किए हैं, या तो हम कोई भी सॉल्वेंट का ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जनरल तौर पे वाटर ऐड किए, तो वाटर हमने कितना ऐड किया है उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, इस और फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा V2 है और इनिशियल क्या था, V1 था, तो हम लोग क्या करेंगे, V2 में से V1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर आ जाएगा। इस प्रकार से
इस प्रकार से कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जनरल तौर पे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा ये अलग अपने झोले से निकालते हैं, बैग से, झोला या बैग अलग अपने अपने बैग से निकालते हैं, दो मेडिसिन को मिला निकालते हैं और एक में मिलाकर इंजेक्शन के रूप में पेशेंट को देते हैं। तो देखिए उसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा 1 cc 1 NaHCl सॉल्यूशन है, HCl है। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, ओरिजिनल है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसमें जो है 1 cc 1 NaHCl सॉल्यूशन है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। और उस पेशेंट को चाहिए 1/10 NaHCl सॉल्यूशन, ये चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन है और उसको चाहिए डेसी नॉर्मल में, तो क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे। अगर 9 सीसी पानी ऐड करते हैं तो टोटल वाटर कितना हो जाता है, ये डाइल्यूट कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 सीसी बन जाएगा। अब वॉल्यूम 10 सीसी बढ़ा तो नॉर्मलिटी देखिए 10 सीसी घट जाएगा। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो इस थ्योरी के आधार पर ये भी लिख सकते हैं, नोट इंक्रीज इन टेम्परेचर पूरा लिख लीजिएगा, टेम्परेचर increase the volume of solution and decrease the normality, molarity and percentage W/V। नॉर्मलिटी का भी संबंध वॉल्यूम से होता है, मोलारिटी का भी संबंध वॉल्यूम से होता है और परसेंटेज W/V का भी संबंध वॉल्यूम से होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़े या तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और मोलारिटी एवं परसेंटेज W/V वेट बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज W/W is independence मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज W/W इंडिपेंडेंस होता है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम पे निर्भर नहीं रहते हैं। बिकॉज डू नॉट डिपेंड, या रिलेटेड भी लिख सकते हैं, रिलेटेड विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी में, और ये क्या रहता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट या और सॉल्वेंट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं। परसेंटेज W/W का भी मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके यहाँ जितने भी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं इसके ऊपर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।